नमस्कार, ज्ञान गंगवे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप लोग भारतीय भूगोल के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसके विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वर्तमान में आपका कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है और ये बराही नदी पर है। ये किस नदी पर है? बराही नदी। बराही नदी। इसके पहले जोगियागर सोपा था, ठीक ना, महात्मा गांधी जलप्रपात जो शरावती नदी उत्तरी यानी कर्नाटक में था, ठीक ना। लेकिन इस समय आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात आपका जो है कि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? यानी किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया है? ए विकल्प नर्मदा, बी ताप्ती नदी, सी महानदी, डी गोदावरी। तो प्रश्न बन रहा है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर है और कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, ठीक ना। ये जो आपका धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर है और कहाँ है? यानी जबलपुर में है। ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर, ठीक ना। तो इसका विकल्प 2 होगा, यानी ए होगा। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये आपका ए विकल्प दे रहा है झारखंड, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। और जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए तो शरावती है। किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नदी आपका शरावती नदी हो जाएगा। अगर आज पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपिलाधारा जलप्रपात। कपिलाधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए विकल्प ताप्ती, बी शरावती, सी नर्मदा, डी इंद्रावती। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगर मान लीजिए प्रश्न बन जाए भेड़ाघाट, कपिलाधारा, धुआंधार जलप्रपात, तो ये सब का आंसर होगा आपका नर्मदा। और ये सब जबलपुर जिले में ही है, ठीक ना, नर्मदा नदी पर है। चाहे भेड़ाघाट हो, चाहे धुआंधार जलप्रपात हो, चाहे कपिलाधारा हो। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात ए विकल्प नर्मदा, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी पर। यानी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण यानी कहाँ किस नदी पर बनाया गया इसको? तो कावेरी नदी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए विकल्प कावेरी, बी ताम्रपर्णी, सी शरावती, डी गोकक। ये आपका सही आंसर होगा गोकक, झारखंड, ठीक ना। यानी गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? गोकक नदी पर है। अगला प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? यह हुंडरू जलप्रपात किस नदी से बनाया गया, यानी किस नदी पर बनाया गया है? ए स्वर्णरेखा, बी महानदी, सी सोन नदी, डी दामोदर नदी। इसका सही आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। झारखंड में आपका ये है हुंडरू जलप्रपात। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ए विकल्प बरकाकना प्रपात,
बी चित्रकूट प्रपात, सी रजत प्रपात, डी केवटी प्रपात। तो इसका सही आंसर होगा चित्रकूट प्रपात। उत्तर प्रदेश में है ये, चित्रकूट जिले में। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, होंडरू जलप्रपात, यानी एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात होंडरू किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। इसका सही आंसर होगा रांची। झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक ना। इसी के समीप आपका होंडरू जलप्रपात का निर्माण स्वर्णरेखा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है? ठीक ना, नर्मदा नदी पर नहीं है, स्थित है, मैं कह रहा हूं नहीं है। प्रश्न में बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ए विकल्प कपिलाधारा, बी भालकुंड, सी दुग्धधारा, डी भेड़ाघाट। आपका इसमें आंसर सही होगा भालकुंड नहीं होगा, नहीं तो कपिलाधारा है ही, दुग्धधारा इस पर बनाया ही गया है, भेड़ाघाट भी इसी पर है, ठीक ना, नर्मदा पर है। अगला प्रश्न, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, राकेट, रोरार नामक 4 अलग अलग झरने हैं? अब देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। राजा, रानी, राकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। काकोलत, बी दूधसागर, सी जोग, डी हिरण्य। तो इसका सही आंसर होगा आपका काकोलत। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। इसका सही आंसर है नवादा। यानी काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में है, बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न, सहस्त्र जलधारा जलप्रपात स्थित है? ए विकल्प देहरादून, बी मसूरी, सी पंतनगर, डी श्रीनगर। तो ये इसका आंसर सही होगा सहस्त्र जलधारा जो जलप्रपात है आपका स्थित है कहाँ? मसूरी में है। मसूरी देहरादून में है, उत्तराखंड में पड़ता है ये, ठीक ना। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? यानी नीलगिरी की पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन कहते हैं, ठीक ना, टोडा जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है वो। उस पहाड़ी पर टोडा जनजाति भारत की पाई जाती है। और नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात, यह प्रश्न बन रहा है आपका। ए जोग, बी येना, सी धुआंधार, डी पायकारा। तो पायकारा आपका जो है इसका सही आंसर क्या होगा? नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में जो है कि नहीं, पायकारा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, ये तो सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, ये भी सही है। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी, ठीक ना। गरसोपा प्रपात कावेरी, देखिए सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी पर है, ठीक ना, ये भी सही है। लेकिन गरसोपा जो जलप्रपात है कावेरी पर नहीं है। ये किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है। यहाँ ध्यान दें, गरसोपा किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और ये 3 से सही है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा प्रश्न पूछ रहा है। यानी ये हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी टिहरी बांध। ये आपका टिहरी बांध, ये उत्तराखंड राज्य में है टिहरी बांध, ठीक ना। इस भारत का इस समय सबसे ऊंचा बांध है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध है। यानी ऊंचा बांध देख लिए, अब लंबा बांध देखिए। भारत का सबसे लंबा बांध, ए विकल्प भाखड़ा बांध, बी नागार्जुन बांध, सी हीराकुंड बांध, डी किसी कोई बांध नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा आपका लंबा बांध हीराकुंड है।
हीराकुंड बांध है, महानदी पर इसको बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में है। ये किस नदी पर है? महानदी। और किस राज्य में? ओडिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यानी ये पूछ रहा है कि किन दो नदियों के संगम पर है। तो ए विकल्प गंगा व जमुना, बी भागीरथी व अलकनंदा, सी भागीरथी व भिलंगना, डी अलकनंदा व मंदाकिनी। इसका सही आंसर होगा भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर आपका टिहरी बांध है, उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, सलाल बांध। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो सलाल जो बांध देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य में है और ए विकल्प इसमें दे रहा है कृष्णा नदी, बी महानदी, सी चेनाब नदी, डी सतलज नदी। इसका सही आंसर है चेनाब नदी। यानी सलाल बांध ये आपका चेनाब नदी पर, जिसका प्राचीन नाम है अस्किनी, उस पर बनाया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर ओडिशा होगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ओडिशा राज्य में है। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। रानी लक्ष्मीबाई बांध ए विकल्प बेतवा, बी केन, सी रिहंद, डी टोन। ये सही आंसर होगा बेतवा। झांसी जिले में है, ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, मेटूर बांध किस राज्य में है? ए विकल्प आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी आपका तमिलनाडु। तो मेटूर बांध आपका तमिलनाडु राज्य में है, कावेरी नदी पर है। ये किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना। तो देखिए, ये कोयना बांध सबसे पहले जानिए कोयना नदी पर है, कोयना नदी। और किस राज्य में है? तो ए विकल्प गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। ये सही आंसर आपको महाराष्ट्र होगा। सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। कोयना बांध कहाँ है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किस नदी पर है? कोयना नदी पर है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध। अलमटी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो अलमाटी बांध आपका ए विकल्प कावेरी, बी सिलेरू, सी तुंगभद्रा, डी कृष्णा। तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये आपका डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ए विकल्प दामोदर, बी बराकर, सी हुगली, डी महानदी। इसका सही आंसर महानदी होगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में है ये बांध। अगला प्रश्न, थीन बांध। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। यानी थीन बांध किस नदी पर है? ए विकल्प रावी नदी, बी ब्यास नदी, सी झेलम नदी, की डी चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी। यानी पंजाब राज्य में ये थीन बांध है। ये भारत के किस राज्य में थीन बांध है? पंजाब राज्य में। किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर व राणा प्रताप बांध किस नदी पर निर्मित है? यानी देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, गांधी सागर बांध
जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए विकल्प नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी चंबल नदी, डी कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी पर ये तीनों बांध हैं। अगला प्रश्न, मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया किस नदी पर बनाए गए हैं? यानी मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया किस नदी पर बनाए गए हैं? ए विकल्प दामोदर, बी बराकर, सी कुनार, डी बोकारो। इसका सही आंसर होगा बराकर नदी। बराकर नदी पर मैथान बांध और तिलैया बांध है और ये झारखंड में है। अगला प्रश्न, किस नदी और किस राज्य में जैकाबाड़ी बांध अवस्थित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। यानी किस नदी पर और किस राज्य में, किस नदी और किस राज्य में जैकाबाड़ी बांध अवस्थित है? तो यहाँ ध्यान देंगे, पेरियार, ए विकल्प में पेरियार नदी केरल, बी विकल्प बनास नदी राजस्थान, सी विकल्प गोदावरी नदी महाराष्ट्र, डी विकल्प रावी नदी पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी पर जैकाबाड़ी यानी आपका बांध का निर्माण कराया गया है। और किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका सही आंसर ये होगा। तो आज यहीं तक रहने दे जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।